अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान यानी कि ओ लेवल्स, आगा खान और अदर बोर्ड्स के लेक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 होगा आज। और उसका टॉपिक यानी कि उन्वान जो होगा वो इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी का होगा। इनके ये भी एक रिवाइवलिस्ट हैं, जैसे शाह वलीउल्लाह का एक बहुत बड़ा नाम यहाँ पे बर सग़ीर में गुजरा है। इसी तरह सैयद अहमद शहीद बरेलवी का भी नाम बहुत बड़ा है। इनकी भी एक मुकम्मल दास्तान है बर सग़ीर में। इनकी भी एक अहम काविश है रिगार्डिंग द रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट के तौर पर। हम उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। लेकिन उससे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या ओ लेवल्स के बच्चों के लिए जो सबसे अहम टॉपिक्स का जो आगाज़ किया गया है उस चैनल के ऊपर, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिए गए ईमेल आईडी जो दी गई है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग बेहतर से बेहतरीन नोट्स अगर चाहिए हों तो प्लीज़ ज़रूर इस ईमेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट करें। हम आपको ज़रूर अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक का आगाज़ अगर करें हम लोग, तो इसके रिगार्डिंग जो इसका जो लिंक बनता है रिवाइवलिस्ट या रिफॉर्मिस्ट के तौर पर, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था, जिसमें द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह था, ये एक बहुत अहम टॉपिक था। और रिगार्डिंग शाह वलीउल्लाह का जो सबसे एक अहम किरदार रहा है बर सग़ीर के ऊपर, उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को ज़रूर देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इस लेक्चर का लिंक आपने जो करंट लेक्चर है उसी के आखिर में रख दूंगा, ठीक है बेटा। आज के टॉपिक का अगर आगाज़ करें हैं तो उसमें अगर आपके बोर्ड या आपके जो कैम्ब्रिज लेवल पे जो सवाल आता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी, जो रिवाइवलिस्ट कहलाते हैं इस्लाम में बर सग़ीर में, इनको आप डिस्कस करें या डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें, तो हम उसको अभी आप डिस्कस करेंगे। तो आपने अगर नोट किया हो बेटा कि आपके स्क्रीन के ऊपर अगर देखा जाए तो उसका अगर इंट्रोडक्शन या तारुफ जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी का जो सबसे अहम था, वो लखनऊ में पैदा हुए राय बरेली के मुकाम पर 1786 में। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखना बेटा, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, तो प्लीज़ डेट्स को अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है। तो उनके जो फादर थे, जब उनका इंतकाल हुआ 1806 में, तो ये दिल्ली के तरफ रवाना हुए और अगेन मदरसा रहमिया में इन्होंने आम जो इनकी जो अर्ली एजुकेशंस थी उसको हासिल करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। 2 साल शाह वलीउल्लाह के जो बेटे थे उस वक्त के शाह अब्दुल अजीज़, उनके साथ उन्होंने कुरान और हदीस के ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक की। 18 साल की उम्र में उनके शागिर्द हो गए और फिर ये वापस आ गए दिल्ली में, ठीक है बेटा। जब दिल्ली में आए तो इन्होंने अगर देखा हो तो क्योंकि इनको पता था कि कहीं ना कहीं इनका जो रुझान है वो कहीं तालीम के ऊपर ज़्यादा नहीं है, जबकि वो ज़्यादातर जो उनका पूरा फोकस यानी कि जो पूरा ध्यान है वो किसके ऊपर है कि वो मिलिट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि अगर देखा जाए तो जिहाद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, क्योंकि मैन ऑफ एक्शन है, ठीक है बेटा। तो शाह अब्दुल अजीज़ जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे, उनके साथ जब इन्होंने पढ़ाई करी या उनके पास जब उनके वो शागिर्द हो गए, तो फिर ये दिल्ली रवाना हुए और कुरान और हदीस की बुनियाद पर इन्होंने बाकायदा पर्शियन लैंग्वेज को भी अहमियत दी। और 1810 में आमिर खान जो उस वक्त पठान मिलिट्री लीडर थे फोर्सेस के, उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया और यूरोपियन वेपनरी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया और सीखना शुरू किया। इसके बाद अगर देखा जाए तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी साहब जो है 1821 में मक्का रवाना हुए कलकत्ता के थ्रू, ठीक है बेटा। कलकत्ता में थे, वहाँ से वो रवाना हुए मक्का में हज करने के लिए। 2 साल वहाँ पे रहे। फिर वहाँ पे अरेबिया के जो इतने सारे लोग थे, स्कॉलर्स थे, उल्मा थे, उनके कांटेक्ट में आया। फिर उन्होंने वहाँ पे आलम दीन का एक तकरीबन कोर्स किया, एक रुझानी कोर्स जो आपने देखा होगा दावा के तौर पर काम किया जाता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने इल्म हासिल किया और अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना शुरू किया इस्लाम के रिगार्डिंग। अब इस्लाम में अगर देखा जाए तो उस वक्त अगर वापस जब इनका एक इंडो पाक की तरफ वापस से आना हुआ तो 1823 में जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों का, ख़ास तौर पर बंगालियों का जो मजहबी इक़्तिदार था या समाजी इस्लाहत यानी कि सोशल रिफॉर्म्स और रिलीजियस रिफॉर्म जो थे वो वापस से उजागर करने पड़ रहे थे। क्योंकि आपको पता है बेटा कि मुसलमानों का एक हमेशा से एक माइंड सेटअप रहा है कि जैसे जैसे दौर गुजर जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने इस्लाम से, अपने दीन से दूर होते चले जाते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। तो अल्लाह उनके लिए कहीं ना कहीं वली का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं कि ताकि वो अपनी चीज़ों को, अपने जितने भी कल्चर है, अपना जितना भी मज़हब है, उनसे वो कहीं गाफिल ना हो जाए।
तो इसी के लिहाज से उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ जिहाद की। तो उस वक्त के जो बड़े राजा थे, महाराजा थे, NWFP के हिसाब से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ, जो आपने देखा होगा सूबे सरहद की तरफ का जो पूरा इलाका आता है आज पाकिस्तान का, तो वहाँ पर ये जितना भी मुसलमानों का और बंगालियों का जो सबसे अहम रुझान था, तो उस वक्त जो महाराजा थे यहाँ पर वो रंजीत सिंह थे, जिन्होंने मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ढहा। और वो क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि मज़हब के लिहाज से इस्लाम जो है वो लिमिटेशन का बहुत अहम है, हदूद बंदी के लिहाज से। और अगर देखा जाए तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के तौर पर जो कॉल ऑफ प्रेयर का होता है, अजान का जो वक्त होता है मुसलमानों में, उसको भी बैंड कर दिया था रंजीत सिंह साहब ने। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सैयद अहमद जो टूर कर रहे थे पंजाब और NWFP के तरफ, तो वो अगर देखा जाए तो सिख जो उस वक्त जितना ज़्यादा मुसलमानों को कत्लो आम कर रहे थे अपने मज़हब के लिहाज से, तो उस वक्त सैयद अहमद ने बाकायदा एक मुजाहिदीन फोर्स बनाई, जिन्होंने बाकायदा इस्लाम की तालीमत और जिहाद के कॉन्सेप्ट को उजागर किया। फिर उन लोगों के हिसाब से राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के जितने भी मुसलमान जहाँ पे मौजूद थे उनको अपने साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद यानी कि उनके साथ मर्जिंग करने के बाद उनको फिर आगे बताया गया कि किस तरह से इस्लाम की तालीमात और जिहाद के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से पहला जो आपका जिहाद के तौर पर, इस्लाम के तौर पर यहाँ पे जो जंग हुई महाराजा रंजीत सिंह के साथ सैयद अहमद शहीद की, वो अकोरा में हुई 1926 में, 1926 में। क्योंकि उस वक्त अल्टीमेटम था रंजीत सिंह को सैयद अहमद शहीद ने दिया था कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को उनकी आज़ादी इबादत का हक और इस्लाम के हिसाब से जो फ्रीडम ऑफ वर्शिप का कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ख़त्म नहीं किया जाए, ऑप्रेस नहीं किया जाए, दबाया नहीं जाए। और इसी के बाद अगर देखा जाए तो रंजीत सिंह को अपनी हार का जो एहसास था वो कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा हुआ था, तो उसने फिर दूसरी दफ़ा भी जंग की हजूरा के मुकाम पर। अब हजूरा के मुकाम पर देखा जाए तो सैयद अहमद शहीद ने फिर अगेन सिखों को डिफीट किया, क्योंकि उस वक्त विक्टोरियस इसलिए थे क्योंकि उनके जो ट्राइबल एरियाज थे, जो अगवानियों का, सिंधियों का और पठानों का कॉन्सेप्ट चल रहा था बेटा, तो उस वक्त जो आर्मी जो इतनी ज़्यादा सी सिखों की 80,000 के करीब, उस वक्त भी मुसलमानों के लिहाज से उनके फेथ, अमन यानी कि ईमान के लिहाज से अगर देखा जाए तो जिहाद का कॉन्सेप्ट उनके सर पर था। और सैयद अहमद शहीद जो कॉन्सेप्ट में आते हैं, उस वक्त जो आर्मी के बड़े अहम अहदेदार थे, कम्युनिटीज़ लेवल्स को उस वक्त कैंपेनिंग के तौर पर सारे मुसलमानों को एकजुट किया, और जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन थी, जो अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस चल रही थी मुसलमानों के दरमियान, उनको ख़त्म करने में उन्होंने मूवमेंट यानी कि तहरीक का आगाज़ कर दिया। अब यही वो सारी क्लेम होती है जो शाह वलीउल्लाह के दौर में भी हुई, लेकिन सैयद अहमद शहीद क्योंकि वो ज़्यादातर मुसलमानों को एक तौर पर एक बोलते ना सामने उजागर कर रहे थे, तो उस वक्त ज़्यादातर मुसलमान, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा तालीम और इल्म के गाफिल के तौर पर, वो ये समझे कि सैयद अहमद शहीद जो हैं वो गलत बातें फैला रहे हैं। अब हैरानी की बात ये होती है बेटा कि जब आप इस्लामी प्रैक्टिसेस से हट गए तो फिर आपका रुझान ही नहीं है इस्लाम की तरफ, तो आप कैसे उसको वापस से उजागर करोगे? एक कॉमन सेंस की बात है, हाउ यू रिवाइव इट। एक सबसे एक अहम कॉन्सेप्ट है, रिफॉर्मिस्ट बनना इतना आसान नहीं है। और यही वो वजह थी कि अटक के मुकाम पर जब 35,000 सिख ने नियर ओकारा की तरफ जब अटैक किया, तो उस वक्त मुसलमानों के जो एक कंस्पिरेसी प्रोपागेंडा जो फैलाने वाले शख्स थे वो यार मोहम्मद खान साहब थे, जो पठान चीफ थे जॉइंट आर्मी के। उस वक्त सिखों की रिश्वत यानी कि उनके बहकावे में आकर मुसलमानों की बगावत उन्होंने शुरू कर दी। अब ये तो एक सबसे अहम बात थी कि कहीं ना कहीं जो उनके जो गुलाम या उनके जो सबसे अहम दावेदार थे सैयद अहमद के, उनको पॉइजन दिया गया, उनको बाकायदा बोलते हैं ना कि आपके हिसाब से अगर जो एक ईमान का तकाजे पर हो तो उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो उनको जहर दे के मार दिया गया। अब यही वजह थी कि यार मोहम्मद खान जब बैटल फील्ड में उन्होंने जब ऐलान किया कि सैयद अहमद शहीद के साथ मिलकर उनका मुकाबला करेंगे, तो वो बैटल फील्ड में भी नहीं पहुँचे, वो आए भी नहीं। और अल्टीमेटम सैयद अहमद शहीद उस वक्त की अपनी फोर्सेस को जितना भी पंजर्द यानी कि पंचतार की तरफ जितना भी उनका मुकाम था, जितने भी लोगों को बचा सकते थे उन्होंने बचाया और फिर वो वहाँ मूव कर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखों को मारा। अब ये मारने का मकसद बेटा ये नहीं था कि उस वक्त के लिहाज से कोई खून खराबा, जो असल बात थी कि अगर आप किसी के ऊपर जुल्म ढाओगे तो जाहिर सी बात है आपको बैक फीड तो मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन तो देखने को मिलेगा, और यही हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो रंजीत सिंह के अभी भी खून सवार था सर पर, और यही वो रीज़न थी कि उस वक्त जितने ज़्यादा
आइडेंटिफाइड जितने भी लोग थे, अब मुसलमानों को ये नहीं पता चल रहा था कि कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है, कौन गद्दार है। तो अब यही देखा जाए तो उस वक्त के जितने भी सईद अहमद शहीद की तरफ जब उन्होंने बालाकोट की तरफ रुख किया तो अगेन सिखों ने उन पर हमला कर दिया। यहाँ पे भी यार मोहम्मद खान की ही गलती थी, उन्होंने ही दगा दे दी। और यही वो रीज़न था कि जब वो बैटल फील्ड के दौरान मौजूद थे तो उस वक्त सईद अहमद शहीद के 600 लोग मारे गए, प्लस खुद सईद अहमद शहीद और जो उनके फर्स्ट कमांडर थे शाह इस्माइल, वो सब शहीद हुए। लेकिन अगर आपने नोट करा कि उनकी असल प्रैक्टिसेस अभी भी जारी हैं, लेकिन असल मकसद क्या था उनका? देखो बेटा, हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, मकसद या मकासद अगर देखा जाए सईद अहमद शहीद बरेलवी के, तो उनमें सबसे अहम बात थी कि फाइट अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन इस्लाम। अब इस्लाम के अंदर जितनी भी बदनीयत, खराबी, रद्दो अमल आ रहा है, उसको सबको ख़त्म करना, ये उनका पहला एक मकसद था। तो इसी की वजह से उन्हें तहरीक मुजाहिदीन या स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के तौर पर समझा जाता है। और उनका अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो टू फेवर ऑफ इज्तिहाद, यानी कि इंडिविजुअल जजमेंट, जो लोगों की अपनी इज्तिमायत के तौर पर फैसला लेने का एक जो बहुत बड़ा लगता है, एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट बनती है, उसको उजागर करना। प्लस टू रिफॉर्म सूफिज़म, आपको पता है सूफी इस्लाहत को वापस से उजागर करना, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, अल्लाह के डायरेक्ट जो बिल्कुल रुझान में होते हैं वो ज़्यादातर आज के हिसाब से वो सूफिज़म ही होते हैं। और अगर आपने नोट करा, टू इस्टेब्लिश अ पोलिटिकल सुपीरियरिटी ऑफ इस्लाम, यानी कि इस्लाम के सियासी अजमत को उजागर करना, क्योंकि इसके बेटा लॉज का जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट आता है वो ज़्यादातर यहीं पर आता है इस्लाम के लिहाज से। लिमिटेशन ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एज अ यूनिवर्सल, सब मानते हैं कि कुरान और सुन्ना की तालीमात में सब कुछ मिल जाता है। अब यही वो चीज़ें थी जिसके बिहार पर सईद अहमद शहीद ने सबसे अहम किरदार अदा किया। तो उन्हीं के लिहाज से जब उनको एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ों से नवाजा गया, उनके लास्ट टाइम उनके सपोर्टर्स ने उनको अवार्ड किया था अमीरुल मोमिनीन का, कमांडर ऑफ द बिलीवर्स का। अब प्लस जब ये शहीद हुए तो इनको शहीद का भी खिताब दिया गया, क्योंकि मैदान जंग में जिहाद के तौर पर ये कत्ल किए गए, तो इनको शहीद का एक कॉन्सेप्ट दिया गया जो एक इस्लाम का एक मेजर कॉन्सेप्ट आता है। आफ्टर हिज डेथ इन बालाकोट ऑफ 1831, 1831 में इनको बाकायदा शहीद किया गया, मारा गया। और यही वो वजह है कि इनके जितने भी ट्रूप्स और फॉलोअर्स थे उस वक्त सिख आर्मी ने बालाकोट के मनसेरत डिस्ट्रिक्ट के मुकाम पर इनको शहीद किया 1831 में। और ये किसकी वजह से हुआ? गद्दार की वजह से। अब यही बात होती है बेटा कि इस्लाम के रिफॉर्मिस्ट जितने भी थे उस वक्त के, रिवाइवलर्स जितने भी थे, उनका मेजर कॉन्सेप्ट यही था कि इस्लाम को उजागर करें, इस्लाम की तालीमात को आम करें। लेकिन आज अब मेरा एक सवाल होगा, मुझे पता है कि आप लोगों की तरफ से हो जाएगा कि आज ऐसी क्यों चीज़ें नहीं। तो बेटा, तो सबसे अहम बात है कि अपनी पहले हम तारीख अपनी बुला दी है, हमने कुरान की वो जो अल्लाह ने रस्सी हमें थामने को कहा था, हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही छोड़ रहे हैं, बल्कि तकरीबन तुर्क ही कर दी है। अगर नोट कराओ कि सुन्ना की तालीमात जितनी भी थी, जो हमारे कल्चर के रियाज से हमारी सकाफत थी, इस्लाम की सकाफत के हिसाब से आती है, हमने उसको रिजेक्ट करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया और तकरीबन वो भी हम लोग खो रहे हैं। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से आज इस्लाम का जो पाकिस्तान में इस्लाम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ उलमाओं की वजह से बचा हुआ है, कुछ नेक लोगों की वजह से बचा हुआ है। वरना तो अब तक अगर हम लोग अपने आप को देखें तो हम अकीदे के तौर पर सिर्फ बॉर्न मुस्लिम्स कहलाते हैं, ना कि फॉलोइंग ऑफ इस्लाम कहलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर पता हो, आपको रिसर्च हो इसके रिगार्डिंग, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो लाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।